अब ना, अब थोड़ा सा रुक जाए थोड़ा। ये क्या लाया वो? पानी जब फोन जाता तब लगा होता है। हाँ उसमें सब पड़ा लो। मुझे पहना दिए नहीं जरा तेल हो लागल बता। वेलकम बैक माय ब्लॉग सर। तो बहुत लोग सोच रहे थे कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई अचानक से। तो हाँ, मेरी थोड़ी सी तबीयत, थोड़ी नहीं, ये मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है। तो मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई है। और मेरी माँ आई है, मेरी मौसी आई हैं। सब लोग सोच रहे थे मुझे क्या हुआ है। तो मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गया था, जिसकी वजह से ऑपरेशन करना पड़ गया। और अभी फ़िलहाल मुझे डॉक्टर ने 1 महीने का पूरा बेड रेस्ट दे दिया। बट कोई बात नहीं, भगवान कह रहे थे तुम आराम नहीं करती हो, तुम 1 महीना आराम करो। और मेरी माँ आई है, और अभी ये मेरे पैर हाथ पूरे अच्छे से दबा के, और कह रही है 1 दिन में 1 बूंद खून बने। 1 महीना में 1 महीना में 1 बूंद खून बने। जिस दिन मेरा तबीयत खराब हुआ था, उस दिन मैं अपनी मम्मी को बोली कि मैं ठीक हूँ। नहीं, मैं मम्मी और मौसी दोनों को पता मैं बोली कि ठीक हूँ। लेकिन इन दोनों को ऐसा लग रहा था कि नहीं, मेरे साथ कुछ तो हुआ है जो ठीक नहीं है। ये लोग बोले भाई अब तो जाना ही है। ये लोग तो अगले दिन आ गए। वो तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, बिना बुलाए आ जाएंगे लोग। ठीक है, 1 महीना। और इधर देखो, हाय करो। तो बताओ वो क्या प्रॉब्लम था, बताओ। तो गाइस, मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ मेरे साथ हुआ क्या था। मेरे साथ हुआ ये था कि मुझे एक टॉपिक प्रेगनेंसी हो गया था। जैसे कि अब इतना डिटेल तो मैं नहीं बता पाऊँगी। आप लोग इसको सर्च करोगे ना तो आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगा। और मैं आप लोग को इसलिए बता रही हूँ ना कि कभी भी आप लोग के साथ ऐसा घटना अगर घटता है तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। टॉपिक प्रेगनेंसी उसको कहते हैं कि वो बच्चेदानी में ना होके एक ट्यूब में होता है। तो मेरे साथ ये हुआ था सीन कि मेरा जो बेबी था वो ट्यूब में फंसा रह गया था, और वो वहीं पे बड़ा हो रहा था। और एक नर्स तो बच्चा बड़ा उसमें रह ही नहीं पाएगा, तो वो प्रतिदिन उसी में बड़ा हो रहा था। और जब तक मुझे पता चला तब तक बहुत टाइम भी हो चुका था, लेट हो चुका था। और वो ट्यूब में ही फट गया। जब मतलब मैं डॉक्टर के पास गई, और मैं बहुत सारे डॉक्टरों के पास गई, किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या है, या मुझे खुद भी नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं आई दिल्ली फिर से, और अपने आप को एक अच्छे डॉक्टर के पास दिखाने के लिए गई। और यही है द्वारका में आकाश हॉस्पिटल। तो मैं वहाँ पे गई, और वहाँ मैं लेडी डॉक्टर से मिली। तो मुझे पता चला कि मुझे ये प्रॉब्लम है, जो कि एक ये अलग प्रेगनेंसी होता है। और इसी के साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे 12 घंटा के लिए एडमिट किया, और उन्होंने मुझे बोला कि अगर मैं ये मतलब मुझे उन्होंने एक इंजेक्शन दिया और बोला कि मैं ये 12 घंटे आपको अपने पास एडमिट रख रही हूँ। अगर कुछ भी होता है, ये मतलब कि अच्छा हो कि ये जैसे कि जो इंजेक्शन था वो अंदर अंदर ही डिस्ट्रॉय कर देता, और नहीं तो वो फट सकता था अंदर ही अंदर। तो मेरे साथ 12 घंटे में ना कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, ना वो फटा और ना वो डिस्ट्रॉय हुआ। तो डॉक्टर को लगा कि 24 घंटे भी हो सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा करिए, अगर आपका घर पास है तो आप चले जाइए,
अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी होता है तो आप चले आइएगा। तो मैं फिर से वहाँ से मेरे को डिस्चार्ज कर दिया उन लोगों ने। 12 घंटे बाद मैं घर पे आई और मैं पूरे रात अच्छे से रही, सोई, खाई, हर चीज़ किया। और अगले दिन सुबह 6:30 बजे के करीब जब मैं वॉशरूम के लिए गई तो वो मेरे को क्या कहते हैं कि जब मैंने जैसे ही बाथरूम में बैठी और उसके बाद से मतलब कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया। ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ और वो मुझे नहीं पता था कि वो फट चुका है, लेकिन उन्होंने एक मेरे को बता दिया था कि अगर ऐसा कुछ होगा तो चक्कर आएगा, ब्लीडिंग ज़्यादा होगा। तो जैसे ही ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ मुझे चक्कर आ गया बहुत, मतलब कि मेरे को तो लग ही नहीं रहा था कि होश में हूँ मैं। फिर मैं मतलब कि मेरे हस्बैंड जल्दी से मुझे हॉस्पिटल लेके गए। उसके बाद से उन लोगों ने मुझे दोबारा एडमिट किया। उसके बाद से डॉक्टर को लगा कि मैं थोड़ी सी ठीक ठाक थी, ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल बेहोश हूँ। मैं नॉर्मल थी उस टाइम तक, लेकिन मुझे दर्द महसूस हो रहा था। फिर डॉक्टर ने बोला कि अभी ये ठीक लग रही है, लेकिन अगर आप लोग आए हैं तो एक अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। फिर हमने अल्ट्रासाउंड कराया तो पता चला कि मेरे पेट में पूरा ब्लड बह चुका है। तो फिर डॉक्टर जल्दी पहले उन लोगों ने बोला कि लेज़र का मतलब लेज़र ऑपरेशन करेंगे। मुझे कुछ भी पता नहीं था इसके बारे में, मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता था इन सब चीज़ों के बारे में। फिर हमने लेज़र के लिए तैयार हुआ, लेकिन उतने देर में ना काफ़ी ब्लड गिर चुका था और मतलब कि मेरा जान मतलब कि ऊपर ऐसे मतलब बहुत क्रिटिकल बहुत ज़्यादा हो गया था। कोई चांस नहीं था उस बचने का। तो डॉक्टर ने बोला कि हमें बड़ा ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर वो फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस मेरे को भूलता नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ ये सब चीज़ें और आप लोग के बीच शेयर कर रही हूँ कि कभी भी किसी भी लड़की के साथ अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो आप लोग प्लीज़ डॉक्टर से ज़रूर मिलिए और अच्छी डॉक्टर से मिलिए। कोई भी इधर उधर क्लिनिक वगैरह इन सब चीज़ों में मत जाइए, अच्छे डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है हर किसी को नहीं पता है इस प्रॉब्लम के बारे में। ये बहुत ही कम औरतों के साथ होता है, तो प्लीज़ आप लोग ये इस बात को तो ध्यान रखिएगा। तो अभी फ़िलहाल तो मैं ठीक हूँ, अभी मुझे टाइम लगेगा रिकवरी में, बट कोई बात नहीं, मैं ठीक हो जाऊँगी तो फिर से मैं अपना काम स्टार्ट कर दूँगी। तब तक के लिए थोड़ा सा आराम करूँगी और साथ ही साथ मेरी मम्मी है, मेरे माँ का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है, सबसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड का आशीर्वाद है क्योंकि उस दिन वो मऊ से जिस दिन पवन सर का शादी था उसी दिन वो जस्ट बारात के पास पहुँचे ही थे कि मेरा इतना प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था। और वो गाड़ी उठाए और वहाँ से मतलब कि 10 घंटे के अंदर वो दिल्ली पहुँच गए, बिना सोए बिना खाए पिए। वो 24 घंटा मेरे एकदम मेरे देखभाल कर रहे थे और मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। ऑपरेशन थिएटर में मैं जा रही थी, रो ये रहे थे। अभी लेकिन खुश है। इनका मुँह दिखाओ दिखाओ, मुँह दिखाओ अपना, देख क्या देख रहे हो। सो गाइस, मेरी मम्मी तो रो रो के एकदम, मेरी मम्मी मौसी इन लोग का मुँह देखिए। बट अभी फ़िलहाल मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट मैं ठीक हो जाऊँगी। थैंक यू सो मच मेरे ब्लॉग्स में बने रहने के लिए।